एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरियां ही की थी, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसके चोर होने की खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने तो उसे एक बार दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी अपनी असलियत छुपाई भी नहीं और चोरी करते हुए तू कभी पकड़ में आया नहीं। तेरी कला अद्भुत है। बरसों बीत जाने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो। मौत का क्या भरोसा, वो कभी भी आ सकती है। तो बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू ये कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा, बस तू कल रात मेरे साथ चल। वह बूढ़ा चोर अपने साथ अगले दिन लड़के को लेकर गया। उसने एक घर में सेंध लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर ऐसे सेंध लगा रहा था, इतनी तन्मयता से कि जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, कोई भक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो। ऐसी एकाग्रता, ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन कि जैसे इससे कम में काम ही नहीं चलेगा। वह मास्टर चोर था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन डर के मारे उसे कपकपी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में मग्न था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। जब चोरी की सेंध तैयार हो गई तो बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। ऐसी घबराहट उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था जैसे ये उसका अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दरवाजों के ताले तोड़े, फिर उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा। बेटा अलमारी के अंदर गया। अंदर हीरे जवाहरात जड़ित बेशकीमती वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने अलमारी का ताला लगाकर चाबी अपने जेब में रख ली। लड़का अंदर फंस गया, पर बाप कमरे से बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग गए, पड़ोसी भी जाग गए। अलमारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि यह क्या सिखाना हुआ, मारे गए। बाप ने तो निकलने का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा, ताला लगा दिया और चाबी भी साथ ले गया। पूरे घर में लोग घूम रहे थे। सेंध लग गई थी और लोग पैरों के निशान देख रहे थे। नौकरानी ढूंढते हुए उस जगह पर आई जहां अलमारी में चोर बंद था। लड़के को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई, लेकिन जहां बुद्धि बेकाम हो जाती है वहां भीतर की आंतरिक चेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसको पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज निकाली जैसे कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा। किसी गांव में ऐसा एक साधु रहा करता में था। पहले कभी नहीं किया। वह जब भी नाचता था उसे खुद भी अपने तभी पर बारिश हैरानी होती हुई। थी। नौकरानी इसलिए चाबी गांव के ढूंढकर लोगों को जब भी बारिश दरवाजा की खोला जरूरत होती और दिया लेकर तब यह अंदर लोग उस झांका साधु के पास कि शायद जाते चूहा होगा। और उनसे लेकिन अनुरोध जैसे ही करते नौकरानी ने कि दिया वह लेकर नाचे। अंदर झांका और जब वह उसने नाचने फूंक मारकर लगते दिया बुझाया तो बारिश और जरूर नौकरानी होती को थी। धक्का देकर वहां से कुछ भागा। दिनों बाद जब वह चार सेंध से लड़के निकला शहर से गांव में घूमने 10-15 आए। आदमी उसके पीछे जब उन्हें यह बात पता बड़ा चली शोर शराबा मच कि गया। किसी साधु के आसपास नाचने के से सभी बारिश लोग होती इकट्ठे है हो गए। तो उन्हें वह यकीन जान नहीं बचाकर हुआ। भागा। ऐसा शहरी वह पढ़ाई आज से लिखाई के पहले घमंड कभी में भागा नहीं था। उन्होंने गांव उसे वालों को विश्वास ही चुनौती दे नहीं दी हो रहा था कि अगर हम भागने भी वाला मैं नाचेंगे ही हूँ। तो बारिश जैसे होगी, कोई और ही भाग और रहा अगर हमारे नाचने से भागते बारिश हुए वह नहीं एक कुएं हुई के पास तो पहुंचा साधु के नाचने और से भी वहीं बारिश पड़े नहीं एक होगी। बड़े से पत्थर को उठाकर अगले दिन कुएं में सुबह पड़ गया। सुबह गांव उसे वाले ये भी उन नहीं चारों पता लड़कों था को लेकर यह मैं क्या कर साधु रहा के हूँ। कुटिया के पास जैसे कोई पहुंचे। और ही करवा रहा। गांव वालों ने साधु को जैसे सारी ही बात पत्थर बताई। कुएं में गिरा, फिर उन उसकी लड़कों ने आवाज नाचना सुनकर शुरू सारी किया। भीड़ कुएं के चारों पहले ओर लड़के ने इकट्ठी नाचना हो गई। शुरू किया। सबको लगा आधा घंटा बीत चोर गया। का पैर फिसला फिर पहला और वह लड़का कुएं में गिर थक कर बैठ गया। लेकिन तब पर चोर बादल झाड़ी नहीं के दिखे। पीछे सांस रोककर कुछ खड़ा देर था। बाद मौका दूसरे मिलते लड़के ही ने नाचना शुरू वह दबे किया पांव वहां से और एक निकलकर घंटे घर बीतते चला गया। बीतते उसने वह भी मन ही थक कर मन बैठ से गया। कहा, आज बाकी इस बाप दोनों को लड़कों ने ठीक करना भी ही पड़ेगा। ऐसा ही किया, यह कैसा सिखाना पर हुआ। बारिश नहीं हुई। वह दरवाजे को अब धक्का साधु की देता बारी हुआ थी। अंदर गया। उसने नाचना वहां शुरू बिस्तर पर किया। बाप कम्बल एक ओढ़े घंटा आराम बीत से सो गया, रहा था। पर बारिश उसने नहीं झटके हुई। से कम्बल खींचा साधु और फिर भी नहीं रुका। ये क्या है, वह नाचता ही आप क्या रहा। मुझे मार डालना चाहते हैं? नाचते नाचते 2 घंटे बाप बीत ने गए, कहा, पर "तू बारिश आ नहीं गया, हुई। अब 4 बाकी की घंटे बीत कहानी गए, सुबह सुन लेंगे। पर बारिश नहीं हुई। पर तू सीख गया। लेकिन साधु तो अब रुकने का सिखाने नाम ही की नहीं कोई ले रहा जरूरत था। ना रही। धीरे धीरे बेटे शाम ने ढलने कहा, लगी अरे कुछ कि तो तभी कहो, बादलों की अरे गड़गड़ाहट कुछ तो सुनाई पूछो दी। मेरा हाल, और थोड़ी क्योंकि देर अब मैं बाद रात भर सो ना जोरों पाऊं। की बारिश होने फिर लगी। बेटे ने सारी कहानी यह देखकर सुनाई चारों कि लड़के मेरे साथ दंग ऐसा रह ऐसा गए हुआ। और तो तुरंत बाप ने साधु से हंसकर क्षमा कहा मांगी। कि बस फिर चारों मुझे लड़कों कला ने आ गई। साधु यह से कला पूछा, सिखाई नहीं जा सकती। बाबा लेकिन भला आखिर तू ऐसा मेरा ही क्यों बेटा है कि हमारे मेरा ही नाचने खून से तेरी बारिश रगों नहीं में हुई दौड़ता है। और आपके बस अब नाचने से काम बारिश हो गई? तुझे चोरी की साधु कला ने का राज उत्तर मिल दिया, गया। जब क्योंकि मैं चोर नाचता अगर हूँ बुद्धि से तो चलेगा 2 बातों का तो ध्यान फंसेगा। रखता हूँ। वहां तो पहली बुद्धि बात छोड़ तो देनी पड़ती है, मैं यह सोचता हूँ क्योंकि कि हर घड़ी नहीं, अगर मैं नाचूंगा हर बार नए लोगों तो को बारिश को नाचने होना ही पड़ेगा। हर मकान और नए दूसरी ढंग यह का। है कि पुराना मैं तब अनुभव तक कुछ नाचूंगा काम नहीं आता। जब तक कि वहां बारिश तो ना हो बुद्धि जाए। से चले कि परेशानी में पड़ सफलता जाओगे। पाने वाले में भी वहां तो हर पल यही गुण जागरूक विद्यमान रहना होता पड़ता है। सजग वे जिस रहना काम को भी पड़ता करते हैं वहां तो अंतस उसमें उन्हें चेतना से सफल चलना होने का
पूरा भरोसा दोस्तों, होता है ओशो अपने और एक वह तब प्रवचन तक में उस काम इस को कहानी करते का उल्लेख हैं करते हैं जब तक कि वो उसमें कहते सफल ना हैं हो जाएं। कि ध्यान की कला भी इसलिए चोरी अगर हमें जैसी सफलता है। हासिल करनी वहाँ है बस होश चाहिए। तो इस साधु की जब तरह बुद्धि ही अलग हो जाती अपने है लक्ष्य को प्राप्त तो करना सजगता होगा। आ जाती है, और जहाँ सजगता आ जाती है वहाँ तुम जाग जाते हो, और जहाँ तुम जाग जाते हो वहाँ विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं।